गुड इवनिंग एवरीवन। तो हाल फिलहाल में हमने सुना कि ऑपरेशन सिंदूर में एक टर्म बहुत यूज़ हुआ, सुदर्शन चक्र। वैसे तो सुदर्शन चक्र कृष्ण जी का सबसे प्रमुख वेपन कंसिडर किया जाता है, मुख्य वेपन है। और ये भी कहा जाता है कि सुदर्शन चक्र की कोई काट नहीं है। लेकिन मॉडर्न डे सुदर्शन चक्र, हालांकि एक गलती लोग ये कर रहे हैं कि S-400 को ही अकेले सुदर्शन चक्र कंसिडर किया जा रहा है। ऑब्वियसली S-400 मिसाइल या फिर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको S-400 ट्रायम्फ के नाम से भी जाना जाता है, पूरा का पूरा सुदर्शन चक्र उसे भी नहीं कहा जा सकता। तो आज हम लोग इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम समझने का प्रयास करते हैं। तो एयर डिफेंस में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या आती है? जैसे ही कोई थ्रेट आया, क्या उसको लोकेट किया जा सकता है? क्या उसका पता लगाया जा सकता है उस थ्रेट के सोर्स को? तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्वाति रडार सिस्टम है। स्वाति रडार सिस्टम जो कि BML ट्रक्स पे इसको मूव किया जाता है और ये पता लगाती है कि सोर्स क्या है, चाहे आर्टिलरी फायर हो या कोई एयरबॉर्न थ्रेट हो, वो सोर्स क्या है, किधर से आ रहा है, ये पता लगाना स्वाति रडार सिस्टम का काम है। अब यहां से हम लोग लेयर बाय लेयर एयर डिफेंस सिस्टम को बांटते हैं। तो सबसे पहले लेयर में दो चीजें आती हैं, L-70 फील्ड गन्स और दूसरा मैन पैड्स। चलिए दोनों एक एक करके समझते हैं। L-70 फील्ड गन्स, ये बेसिकली बोफोर्स 40 mm गन्स होती हैं, जिसको मैन्युफैक्चर करती है AB बोफोर्स, नाम सभी जानते होंगे। और मैन पैड्स, जैसा कि आपने सुना होगा, हेलीकॉप्टर्स या लो फ्लाइंग जेट्स को अटैक करने के लिए, उसे गिराने के लिए स्टिंगर मिसाइल यूज़ करती है अमेरिकन आर्मी। तो उसी से मिलता जुलता इसका फुल फॉर्म होता है मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। तो फर्स्ट लेयर नीचे उड़ने वाले ड्रोन या विमान को निष्क्रिय करता है। अच्छा, ये तो फर्स्ट लेयर हो गया। दूसरे लेयर में तीन चीजें, आकाश, आकाश NG
और QRSAM। तो आकाश और आकाश NG, अब आप कहेंगे कि ये दोनों सेम है। हाँ, नाम से तो लग ही रहा है कि दोनों सेम है, लेकिन डिफरेंस इनके रेंज में है। जहां आकाश की रेंज अप्रोक्सीमेटली 42 किलोमीटर्स तक है, आकाश NG की रेंज अप्रोक्सीमेटली ये इट इज समथिंग बिटवीन 60 to 80 किलोमीटर्स। ओके, तो सरफेस टू एयर मिसाइल्स दोनों हैं, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये दोनों मिसाइल, इनके साथ एक खास बात ये है, ये अकेले लॉन्च नहीं करती हैं, ये खुद ब खुद नहीं शुरू होती हैं। निगरानी रखने का इनका भी अपना एक मैकेनिज्म है। ये है 3D राजेंद्र रेडार। ओके, कुल मिलाकर के ये एक समय पर ये रेडार जो है ये 64 टारगेट्स को 64 टारगेट्स पर नज़र रख सकता है और उनमें से 12 पे एट अ टाइम अटैक किया जा सकता है, ये डिसीजन ले सकता है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। ये मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं। QRSAM ये क्विक रिस्पॉन्स सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल ये है। और ये मध्यम दूरी का आकाश मिसाइल्स, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ये तो 2 लेयर हो गए। थर्ड लेयर में मामला यदि और बढ़ गया हो। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब हम सेकेंड लेयर की बात कर रहे हैं तो एक चीज़ नोटिस किया गया था ऑपरेशन सिंदूर का, जब प्रत्युत्तर पाकिस्तान ने दिया था, एक पूरा का पूरा ड्रोन्स का क्लस्टर उसने लॉन्च किया था, पूरा का पूरा क्लस्टर अटैक लॉन्च किया था और वो निष्क्रिय किया गया था आकाश और आकाश NG मिसाइल्स के द्वारा। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसकी कैपेबिलिटी स्वाम ड्रोन अटैक को निष्क्रिय करता है। ओके, थर्ड लेयर में जब मामला और आगे बढ़ जाता है तो बराक 8 मिसाइल्स और MRSAM। बराक 8 मिसाइल्स संयुक्त रूप से भारत और इज़राइल द्वारा विकसित की गई। ओके, और
बराक 8 मिसाइल्स भारत में डीआरडीओ बनाती है। तो बराक 8 मिसाइल्स थर्ड लेयर में ये क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल्स के विरुद्ध भी कारगर साबित होती है। हाँ, सेकेंड लेयर के केस में, आकाश और आकाश एनजी के केस में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि स्वाम अटैक के अलावा ये जितने भी एयर थ्रेट्स होते हैं, चाहे हेलीकॉप्टर अटैक हो या फिर एयरक्राफ्ट से अटैक हो, जो वाटर व्हीकल्स होते हैं जैसे शिप्स हुए, शिप्स के द्वारा मिसाइल अटैक किया गया हो या सबमरीन के द्वारा मिसाइल अटैक किया गया हो, ये सेकेंड लेयर पर ही रोकने में सक्षम है। इनफैक्ट आकाश मिसाइल, क्रूज मिसाइल, आकाश सिस्टम जो है वो क्रूज मिसाइल्स को भी रोकने में सक्षम है। उससे ऊपर फोर्थ लेयर में बराक 8 मिसाइल्स में वो सारी खूबियां हैं जो आकाश एनजी और क्यूआर सैम में है। वो सारी काबिलियत है जो इन तीनों मिसाइल्स में है। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल की जहां तक बात आती है, जब बात आती है तो आकाश और आकाश एनजी उससे निपटने में उतने सक्षम नहीं है। लेकिन जब बैलिस्टिक मिसाइल्स की जब बात आती है, तभी मैंने कहा कि जब मामला थोड़ा बढ़ जाता है, यानी जब बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात जब आ जाती है, तब उस बैलिस्टिक मिसाइल के खतरे से निपटने में कारगर साबित होता है बराक 8 मिसाइल। और फाइनली, जगह थोड़ा कम पड़ रहा है बट चलिए लेट्स ट्राई। फाइनली हमारा आता है फोर्थ लेयर, जो कि है S-400, जिसे S-400 ट्रायम्फ के नाम से भी जाना जाता है। और ये चारों और रादर स्वाति रडार मिला करके, ये सभी मिल करके बनाते हैं भारत का एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि कहा जा सकता है सुदर्शन चक्र। तो दोस्तों, यही है आज के सुदर्शन चक्र की कहानी। जाते जाते एक चीज़ यहाँ पे बताना भूल गया मैं। बराक 8 मिसाइल्स को, इनको LR सैम या MR सैम या फिर बराक MX के नाम से भी जाना जाता है। ओके, इसके अतिरिक्त एयर डिफेंस सिस्टम में पृथ्वी सिस्टम भी आप शामिल कर सकते हैं। पृथ्वी सिस्टम को भी शामिल किया जाता है और ये सब मिलकर के बनते हैं इंडिया का सुदर्शन चक्र, या आप यूं कह लें तो इंडिया का एक बहुत ही मजबूत तथा प्रभावशाली एयर डिफेंस सिस्टम। शुक्रिया।